प्रेम तो संसार में भी होता, लेकिन 1 साल के बाद झगड़ा हो गया, गाली गलौज हो गया। शादी के 4 साल के बाद वो तनाव में और कलह में रहते हैं। तो संसार का प्रेम जो है वो विशुद्ध प्रेम नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए करता हो। तो शास्त्र कहते हैं कि संसार में असली प्रेम है ही नहीं। जब तक वो भगवान वाला आनंद नहीं मिलेगा, आत्मा तृप्त नहीं होगी। और जहां हम खोजेंगे अपने सुख के लिए खोजेंगे, जहां प्रेम करेंगे अपने स्वार्थ के लिए करेंगे। हमें भगवान की शरण में जाना। शरणागति का मतलब उनकी इच्छा को अपनी इच्छा बनाना, अपनी स्वतंत्र इच्छा को त्याग देना। हमें वो ही चाहिए जो भगवान को चाहिए, क्योंकि हम उनके दास हैं। दास का काम है स्वामी की इच्छा को पूरा करना। इसलिए कर्म करो कर्मण्येवाधिकारस्ते, फल उनके हाथ में छोड़ दो। जैसा भी फल आए सहर्ष स्वीकार करो। वेद व्यास ने एक बड़ा पावरफुल श्लोक लिखा है। वे कहते हैं कि भक्ति तुम्हारा दाएं भाग बन जाएगी। बाप की प्रॉपर्टी बेटे का उत्तराधिकार हो जाता। तो हमारे पिता भगवान है, उनकी प्रॉपर्टी है दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद, और हम उसके उत्तराधिकारी हैं। भगवान कहते हैं हम दे देंगे अगर तुम 3 शर्तों को पूरा करोगे। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृद्वाग वपुर्भिर्विदधन नमस्ते जीवेतयो भक्ति पदे सदाय भाग। पहली शर्त है भगवान की कृपा की वेट करते जाओ। तो पहली बात है उनकी कृपा की प्रतीक्षा करें, कंप्लेंट न करें भगवान तो हमको भूल गए। नहीं, उनकी नजर है हमारी तरफ से देरी हो रही है। तो प्रतीक्षा करो आशा के साथ। जरूर वे करुणा निधान है, वे करुणा करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि हमको भी भगवान मिलेंगे। दूसरा पॉइंट, अपने पूर्व कर्मों के परिणाम स्वरूप जो सुख दुख मिले, हमारे ही पूर्व कर्मों का फल, उसको सहर्ष स्वीकार करो। कंप्लेंट मत करो भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अरे भगवान तो जज का काम करते। अब मुल्जिम जज को दोष दे, ये बदमाश जज ने मुझे दंड दिया। जज कहता भैया तुमने जो अपराध किया उसके प्रमाण सामने आ गए, तो हमने नियम अनुसार दंड दिया है ताकि तुम्हारी बुद्धि का सुधार हो और तुम भविष्य में अपराध न करो। ऐसे ही भगवान भी कर्म विधान के अनुसार हमको सुख दुख देते हैं। उस समय हमें झगड़ा नहीं करना है भगवान से, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वरना तो शरणागति समाप्त। नारद जी ने बड़ा सुंदर लिखा है। वो कहते धर्मस्य फलम इच्छन्ति धर्मम नेच्छन्ति मानवा, फलम पापस्य नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः।
एक बार नारद जी मृत्यु लोक घूमने आए, तो जब नारायण के पास पहुंचे, नारायण ने कहा, नारद जी आप कहाँ गए थे? महाराज मैं मृत्यु लोक गया था। वो तो त्रैलोक्य में घूमते। नारायण ने कहा कि आप तो मृत्यु लोक अक्सर जाते हो। नहीं महाराज, आज मैं केंद्रपड़ा गया था। तो नारायण ने कहा, वहां पर कोई विशेष बात देखी? तो नारद जी ने कहा, धर्मस्य फलम इच्छन्ति धर्मम नेच्छन्ति मानवा। सब के सब लोग धर्म का फल चाहते हैं, सुख मिले, शांति मिले, समृद्धि मिले, किंतु धर्म करने में वे लापरवाही कर देते। और फलम पापस्य नेच्छन्ति, पाप का फल कोई नहीं चाहता, लेकिन मेहनत करके पाप करते। तो अन्यत भुक्तम अन्यत वांतम, ऐसा कैसे होगा? अतः हमको जो भी कर्म का फल मिले उसको चुपचाप स्वीकार करो। रामलीला का एक प्रसंग है। भगवान राम जब वनवास में थे तो सीता जी को खोजते खोजते वे पंपा सरोवर पहुंचे, जहां शबरी भी रहती थी। वहां पर उनको प्यास लगी तो झुककर पानी पीने के लिए वे तत्पर हुए, लेकिन ध्यान नहीं दिया। उनका धनुष एक मेंढक के ऊपर पड़ गया। तो जलपान करके जब राम घूम कर देखे, उनको बड़ा दुख हुआ। अरे मेंढक तो घायल हो गया। उनके सारंग धनुष का इतना वजन मेंढक पर। राम ने मेंढक से कहा कि तुझे इतना कष्ट हुआ, तूने मुझे पुकारा नहीं? मैंने तुझे इतना बड़ा गला दिया है, कुछ टर टर पिट पिट कुछ तो करता। मेंढक ने कहा, राम आज तक जब जब मैं कष्ट में था मैं आपको ही पुकारता था, आज आप ही मुझे कष्ट दे रहे हो, अब मैं किसको पुकारूं? भगवान ही मुझे कष्ट में डाल रहे हैं तो अब मैं किसको पुकारूं? लेकिन मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा था, मैं जानता था मेरे कर्मों का ही फल होगा, क्योंकि आप तो न्यायाधीश हैं। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे शक्ति दो, मैं इस कष्ट को सहन कर सकूं। ये है दूसरी शर्त। पहली शर्त कृपा की वेट करो, दूसरी शर्त जो अपने कर्म का फल मिले उसको सहन करो बिना कंप्लेंट किए। और तीसरी शर्त, हृद वाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते। भगवान को नमन करो शरीर से, वाणी से, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और मन से। तो वेद व्यास ने कहा जो इन तीन शर्तों को पूरा कर देगा उसका मोक्ष निश्चित हो गया, गारंटी भगवान दे देंगे। अतः ये शरणागति से हम कृपा प्रसाद को प्राप्त करेंगे। तो ये शरणागत अवस्था लाने के लिए साधन है प्रेम, भक्ति। भक्ति वो है जहां बहुत उत्कृष्ट प्रेम हो। उत्कृष्ट प्रेम माने प्रेम तो संसार में भी होता। एक लड़के का लड़की से प्रेम हो गया,
लेकिन 1 साल के बाद झगड़ा हो गया, गाली गलौज हो गया, या शादी हो गई, शादी के 4 साल के बाद वो तनाव में और कलह में रहते हैं, वो प्रेम गायब हो गए। तो संसार का प्रेम जो है वो विशुद्ध प्रेम नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए करता हो। तो शास्त्र कहते हैं कि संसार में असली प्रेम है ही नहीं जब तक वो भगवान वाला आनंद नहीं मिलेगा, आत्मा तृप्त नहीं होगी। और जहां हम खोजेंगे अपने सुख के लिए खोजेंगे, जहां प्रेम करेंगे अपने स्वार्थ के लिए करेंगे। तो कोई कहे साहब हम ऐसा प्रेम क्यों करें भगवान से? इसीलिए करो, जब आप निष्काम प्रेम करोगे, आप कहोगे भगवान मैं अपना सर्वस्व आपको देता हूं, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान भी निष्काम प्रेमी हो तो है ही। वे कहेंगे ए जीव मैं भी अपना सर्वस्व तुमको देता हूं। अब भगवान का सर्वस्व क्या और जीव का सर्वस्व क्या? अगर एक अरबपति एक भिखारी को कहे अपना सर्वस्व दे दे, मैं भी सर्व समर्पण करूं, भिखारी कहेगा बढ़िया सौदा है। भगवान रूपी अरबपति ये भिखारी जीव से कहते हैं कि जीव ऐसा सौदा कर ले, तू समर्पण कर और मेरे पास जो है मैं भी दूंगा। तो जब जीव ऐसा प्रेम सीखता है, भगवान कहते हैं अब मैं इस जीव का दास बन जाऊंगा। जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बीटेक, बीसीए, एमसीए और एमबीए के साथ योगा, नेचुरोपैथी और एआई डेटा साइंस जैसे इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड आधुनिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज ही ज्वाइन करें जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी, कटक, ओडिशा।